हबक्कूक अध्याय 1 से 3। अध्याय 1। एक भारी वचन जिसको हबक्कूक नबी ने दर्शन में पाया। अन्याय की शिकायत करना। दोहे यहोवा, मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा। क्या तू उद्धार नहीं करेगा? 3 तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। 4 इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। परमेश्वर का उत्तर। 5 जाति जाति की ओर चित लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। 6 देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूँ। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति हैं, जो पराए वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। 7 वे भयानक और डरावने हैं, वे आप ही अपने न्याय की बढ़ाई और प्रशंसा का कारण हैं। 8 उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं और सांझ को आहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर हैं। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वे दूर से चले आते हैं और आहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपट्टा मारते हैं। 9 वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं, सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे बड़े चले जाते हैं और बंदियों को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं। 10 राजाओं को वे ठट्टों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। वे सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे दमदमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। 11 तब वे वायु के समान चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। हबक्कूक की पुनः शिकायत। 12 हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? 14 तू क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है? 15 वह उन सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है, इस कारण वह आनंदित और मगन है। 16 इसीलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता और उसका भोजन चिकना होता है। 17 परंतु क्या वह जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ न रोकेगा? अध्याय 2। हबक्कूक को परमेश्वर का उत्तर। 1 मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय क्या उत्तर दूं? 2 यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। 3 क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। 4 देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। 5 दाखमधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता, और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती, और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है। दुष्ट का विनाश अवश्य। 6 क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मारकर न कहेंगे, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है? कब तक? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। 7 जो तुझसे कर्ज लेते हैं, क्या वे लोग अचानक न उठेंगे? क्या वे न जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे? 8 क्या तू उनसे लूटा न जाएगा? तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, इसलिए सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या है और वह उपद्रव भी जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया है। 9 हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे।
10 तूने बहुत सी जातियों को काटकर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा है। 11 क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दोहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती हैं। 12 हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। 13 देखो, क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से यह नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं परंतु वे आग का कौर होते हैं, और राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है। 14 क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। 15 हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। 16 तू महिमा के बदले अपमान ही से भर गया है। तू भी पी और अपने को खतनाहीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है वह घूमकर तेरी ओर भी जाएगा और तेरा वैभव तेरी छांट से अशुद्ध हो जाएगा। 17 क्योंकि लबानोन में तेरा किया हुआ उपद्रव और वहां के पशुओं पर तेरा किया हुआ उत्पात जिनसे वे भयभीत हो गए थे तुझी पर आ पड़ेंगे। यह मनुष्यों की हत्या और उस उपद्रव के कारण होगा जो इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया गया है। 18 खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है। फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि न बोलने वाली और निकम्मी मूरत बनाए। 19 हाय उस पर जो काठ से कहता है जाग या अबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो, वह सोने चांदी में मढ़ा हुआ है परंतु उसमें आत्मा नहीं है। 20 परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। अध्याय 3 हबक्कूक की प्रार्थना। एक शिग्योनीत की रीति पर हबक्कूक नबी की प्रार्थना। 2 हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। 3 ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर प्राण पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। सेला 4 उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थीं और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। 5 उसके आगे आगे मरी फैलती गई और उसके पांवों से महाज्वर निकलता गया। 6 वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था, उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियां झुक गईं। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। 7 मुझे कूशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े और मिद्यान देश के डेरे डगमगा गए। 8 हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था अथवा क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था? 9 तेरा धनुष खोल में से निकल गया, तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था। सेला, तूने धरती को नदियों से चीर डाला। 10 पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे, आंधी और जलप्रलय निकल गए, गहिरा सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। 11 तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। 12 तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला, तूने जाति जाति को क्रोध से नष्ट किया। 13 तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला, हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचलकर उसे गले से नींव तक नंगा कर दिया। सेला 14 तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की बर्छी से छेदा है, वे मुझको तितर बितर करने के लिए बवंडर की आंधी के समान आए और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। 15 तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हाँ, जल प्रलय से पार हो गया। 16 यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे ओंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। 17 क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगें और न दाखलताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हों। 18 तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। 19 यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। प्रधान बजाने वालों के लिए मेरे तारवाले बाजों के साथ